बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है वो लारावेल 10 में मॉडल के थ्रू जो है वो डाटा कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है वो डेमो दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है वो सिंपल मैंने डाटा फेच किया है डाटाबेस से। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे एक्शन में एक बटन शो आइकन से शो हो रहा है अपडेट का, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो मॉडल अपीयर होता है और इस मॉडल की जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उसमें जो है वो वैल्यूज़ शो हो जाती हैं जो कि इस रो के अंदर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं जो है वो जैसे लास्ट में ये कोई डाटा डमी डाटा ऐड हुआ हुआ है, यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर इसका जो है वो डाटा सारा शो हो गया, ठीक है। सो अभी जो है वो इसको अपडेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम में कर देता हूँ अफनान तारिक और एड्रेस में ये ऐड कर देता हूँ और ईमेल में अपनी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अफनान तारिक 715@gmail.com। सिंपल मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डाटा जो है वो अपडेट हो गया और यहाँ पे जो है वो एक पॉपअप सा अपीयर हो गया कि स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैं क्रॉस भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे। अभी जो है हमने इसका डेमो देखा, अब जो है हम इसे हम अगेन स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्रिएट करके देखेंगे। तो सिंपल मैं जो अपने वी एस कोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे सिंपल जो है वो हम एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पे सिंपल जो है वो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विद नेम अपडेट यूजिंग मॉडल, ओके। तो विद इन 2 और 3 मिनट्स ये मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ओके। देन हम जो है वो इसमें फर्दर चीज़ें फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली जो है वो सेटअप इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे जो है वो इसको मैंने प्रोजेक्ट में आ गया मैं अपडेट यूजिंग मॉडल जिस नेम से हमने क्रिएट किया था। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। अपडेट यूजिंग मॉडल, ओके। सो आफ्टर दिस सबसे पहले जो है वो हम अपनी एन में आएंगे और यहाँ पे जो है वो डेटाबेस सेटअप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने सिंपल जो है वो डेटाबेस नेम ऐड किया अपडेट यूजिंग मॉडल, ठीक है। देन इसको मैं सेव कर दिया और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। सो नाउ सिंपल मैं जो अपना डेटाबेस ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो है वो एक न्यू डेटाबेस में क्रिएट करता हूँ विद सेम नेम डैट आई कॉपीड, ठीक है। तो यही हमने एन में दिया था अपडेट यूजिंग मॉडल। कोई और नेम भी आप जो है जो भी रखना चाहिए रख सकते हैं। सिंपल मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब विद इन दिस डेटाबेस यहाँ पे मैं जो है वो एक टेबल क्रिएट करूँगा जिसको मैं नेम दे दूँगा स्टूडेंट एंड इन दिस टेबल आई हैव 4 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉलम जो है वो जितने भी रखना चाहे रख सकते हैं। सिंपल मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कॉलम्स के नेम हम दे देते हैं आईडी, एक हमारे पास सॉरी नेम हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक आता ईमेल और एड्रेस, ईमेल एंड लास्ट वन एड्रेस। सिंपल इनकी डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं वारचार एंड इंट और यहाँ पे इनको लेंथ दे देते हैं और यहाँ पे जो आईडी है उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्राइमरी की उसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। सिंपल सेव करना है बट बस इतना से जो है वर्क हमारा जो है वो डेटाबेस में, ठीक है। सो नाउ अभी जो है ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद जो है सिंपल हम अपने वी एस कोड में आ जाएंगे। वी एस कोड में आने के बाद यहाँ पे जो है वो जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारे पास सर्वर पे है उसको जो है मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से भी। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, अपने लोकल होस्ट पे यूजिंग दिस कमांड php artisan serve। सिंपल अभी जो है मेरे पास डिफ़ॉल्ट पे जो लारावेल 10 की स्टार्टर टेम्पलेट होती है डिफ़ॉल्ट पे वेलकम फाइल वो शो हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे मिनिमाइज़ करता हूँ इससे भी और यहाँ से मैं अपनी नोटपैड फाइल में से मैंने कोड जो है वो इसका रखा हुआ है। यहाँ से मैं सिंपल जो है मैंने इसे कॉपी किया है और यहाँ पे जो है मैं रिसोर्सेज व्यूज़ वेलकम में जो है वो कंट्रोल ए वी करके जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ड्राइव का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपने इस पर क्लिक करके सिंपल जो है बस कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस जो है वो एक
टेबल है और उसके बाद एक जो है वो अपडेट मॉडल है, सिंपल। तो ब्राउज़र में जाते हैं आप, और सॉरी यहाँ पे इसे रीलोड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो है वो शो होगा। सो अभी जो है मेरे पास बटन भी वर्क कर रहा है, बट उसमें जो है वो एम्प्टी कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो है वो डाटा डिस्प्ले करवाएंगे इन दिस टेबल। सो फॉर दिस सिंपल जो है मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ। जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम था अपडेट यूजिंग मॉडल, सिंपल इसमें मैं आ गया। और यहाँ पे जो है वो हमें एक मॉडल चाहिए होगा और एक कंट्रोलर चाहिए होगा, ठीक है। सो हमारे जो है टेबल का नेम था स्टूडेंट्स, तो हमारे मॉडल के नेम होगा स्टूडेंट, ओके। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग दिस कमांड php artisan मेक मॉडल स्टूडेंट। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं विद नेम स्टूडेंट कंट्रोलर। सो बस ये टू ही चाहिए होंगे हमें, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम सिंपल अपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कंट्रोलर में फंक्शन लिख लेते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ मॉडल को, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल स्लैश स्टूडेंट, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्टूडेंट मॉडल भी जो है वो क्रिएट हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जिसमें हमने जो है वो डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो फंक्शन नेम मेरे पास वेलकम पब्लिक फंक्शन वेलकम, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट और यहाँ पे ऑल, ओके। और इसके बाद रिटर्न व्यू, किस पे हमने व्यू करवाना है, वेलकम फाइल पे वेलकम। एंड आफ्टर दिस कॉम्पैक्ट डॉलर और यहाँ पे कोटेशन में स्टूडेंट्स। सो बस सिंपल ये करना है। इसके बाद जो है इन्वर्टेड कोमास ऐड कर देंगे। सो आफ्टर दिस यहाँ पे जो है वो हम अपने राउट्स में आ जाएंगे। और राउट्स में आने के बाद जो है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि राउट डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे पास वेब डॉट पेज में ये राउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ना कंट्रोलर कॉल हो रहा है हमारा, ना जो है वो फंक्शन हमने क्रिएट किया वो कॉल हो रहा है। तो सिंपल जो है वो इसे क्लोज कर देंगे और इसे जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैं राउट गेट स्लैश, उसके बाद हमारे कंट्रोलर का नेम स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नेम मेरे पास था वेलकम। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे नेम आ जाता है, इसका मैं नेम भी दे देता हूँ वेलकम, ओके। सिंपल इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम कंट्रोलर जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे। तो कंट्रोलर हमारे पास है ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स और उसके बाद स्टूडेंट कंट्रोलर, ओके। सिंपल इसे सेव कर लेते हैं। और इसके बाद जो है वेलकम में जाते हैं और यहाँ पे जो है जहाँ से हमारा जो है वो टीआर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सिंपल डिस्प्ले करवा देंगे। सो फॉर दिस सिंपल मैं फॉर ईच जो है वो यूज़ करूँगा, डॉलर फॉर ईच, जिस नेम से हमने जो है कंपैक्ट किया था। तो हमारे पास नेम था स्टूडेंट्स, को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो है मैं ऐड कर दूँगा डॉलर स्टूडेंट्स एज डॉलर स्टूडेंट। ओके। और तो ये करने के बाद सिंपल जो है वो टीडी में आ जाएंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे, डॉलर स्टूडेंट नेम और देन इसी को मैं कॉपी करूँगा
नेम के बाद ईमेल देन एड्रेस। ओके, सो बस ये करना है। और इसके बाद जो है लास्ट में टी आर, बिफोर टी आर यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड फॉर ईच। सो ऑल गुड, सिंपल जो है ब्राउज़र में जाते हैं, इसे रीलोड करते हैं, तो अभी मेरे पास कोई भी डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो है कोई भी डाटा ऐड नहीं किया। तो यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ एक डाटा, एक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ अफनान एंड ईमेल anan@gmail.com। एड्रेस में मैं कह देता हूँ पाकिस्तान। ओके, सिंपल गो करता हूँ, ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डाटा शो हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे कोई भी जो है वो डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा, हालांकि जो है वो टेक्स्ट फील्ड में जो है ये रिकॉर्ड शो होना चाहिए था। ठीक है, सो फॉर दिस हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे एडिट स्टूडेंट मॉडल में जो है वो इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टूडेंट आईडी। ओके, देन इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे मेरे पास जो है वो मॉडल आ जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले $4 each, और यहाँ पे जो है मैं इसे ऐड कर लूँगा, और इसके बाद यहाँ पे इसे मैं कॉपी करता हूँ, और लास्ट में जो है आपने इसे क्लोज कर देना, बस ये करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे @and for each। सो इससे ये होगा कि जो भी डाटा यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाना चाहेंगे इजीली जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे जो है वो हैश एडिट मॉडल में यहाँ से इसे मैं कॉपी करूँगा स्टूडेंट आईडी को, और एडिट स्टूडेंट मॉडल में भी मैं पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे एरिया लेबल बाय स्टूडेंट लेबल। ठीक है, और यहाँ पे लेबल के बाद भी यहाँ पे हम जो है वैसे पेस्ट कर देंगे स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे है जो है वो इनपुट टाइप वैल्यू के अंदर जो है वो स्टूडेंट आईडी पेस्ट करेंगे, बट ये जो हमारे पास है वो हिडन होगी। और इसके बाद नेम में भी मैं इसे पेस्ट करता हूँ, बट यहाँ पे हम कर देंगे नेम। इसके बाद नीचे ईमेल के अंदर यहाँ पे मैं कर दूँगा ईमेल देन एड्रेस। ओके, सिंपल जो है वैसे सेव करते हैं, देन ब्राउज़र में जाते हैं, से रीलोड करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डाटा अब टेक्स्ट फील्ड में मॉडल की जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, सो एक और रिकॉर्ड ऐड करके चेक कर लेते हैं कि डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड का डाटा जो है वो शो हो रहा है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिटी कोडिंग, और यूनिटी कोडिंग @gmail.com, एंड देन इसके बाद एड्रेस में लिखते हैं यूनिकोडिंग पाकिस्तान। ओके, सिंपल गो करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड टेक्स्ट फील्ड में शो हो रहा है, सेम एज जो है वो सेकंड रिकॉर्ड शो हो रहा है। बट अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं पाकिस्तान को उठाता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या कह रहा है, पोस्ट मेथड नोट्स पुट। अभी हमने कोई जो है वो अपडेट का मेथड ही जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया। तो सिंपल अपना जो है वो कंट्रोलर में आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो एक बस फंक्शन लिखेंगे, देन उसके बाद जो हम राउट डिफ़ाइन करके इजीली जो है अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर सकेंगे। ठीक है, सो सिंपल जो है मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ पे फंक्शन नेम में कर लेता हूँ अपडेट स्टूडेंट, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट। ओके, दैन उसके बाद यहाँ पे $रिक्वेस्ट वैलिडेट, और यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट पे नेम,
रिक्वायर्ड पाइपलाइन और नेम हमारे पास है स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप जो है और भी वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। देन इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 टाइम्स। देन सेकंड पे मेरे पास था ईमेल और देन एड्रेस। ओके, सो और ईमेल जो है बस ईमेल में थी। सिंपल इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे डॉलर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं करता हूँ फाइंड और फेल डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट यहाँ पे पास कर देते हैं आईडी, और उसके बाद नीचे डॉलर स्टूडेंट नेम ओके। देन जो है मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल सी एंड यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। सो फर्स्ट पे सेकंड पे मेरे पास आ जाएगा ईमेल, देन एड्रेस। ओके, एंड यहाँ पे जो है वो हम इसे रिटर्न डायरेक्ट करवा देते हैं। राउट वेलकम, और उसके बाद विद, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, सॉरी सक्सेस स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, सिंपल बात जो है वो इसे सेव कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो अपने राउट्स में जाते हैं और यहाँ पे से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम अपडेट का जो है वो राउट डिफाइन कर लेते हैं बस। सो उसके लिए क्या होगा, अपडेट के लिए हम यूज़ करेंगे पोस्ट स्लैश अपडेट स्टूडेंट। सिंपल यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा और हमारे फंक्शन का नेम भी यही था, अपडेट स्टूडेंट, एंड इसका नेम भी हम जो है अपडेट स्टूडेंट रखते हैं। और यहाँ पे राउट डिफाइन करने के बाद सिंपल जो है हम अपने कंट्रोलर सॉरी अपने फाइल में आ जाएंगे वेलकम में, और यहाँ पे एक्शन में जो है वो मैं राउट ऐड कर दूंगा ये अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। जो नेम हमने यहाँ पे दिया था अपडेट स्टूडेंट, सेम वही जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू ब्राउज़र हम जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं फंक्शन में कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया कि लास्ट में जो है वो हमने सेव नहीं लगाया, स्टूडेंट सेव। ओके, दैन सिंपल जो है इसे सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है फर्स्ट रिकॉर्ड में अपडेट करता हूँ तो पाकिस्तान की जगह मैं कर देता हूँ यूएसए। सिंपल मैं सेव चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को कह रहा है अननोन कॉलम अपडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स एरर आ रहा है, तो उसके लिए मैं जो है वो क्या करूँगा, अपने मॉडल में जाऊँगा सिंपल, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स को जो है वो हम फॉल्स कर देंगे। तो उसके लिए मैं जो है सिंपल एक और प्रोजेक्ट में से जो है वो कोड कॉपी करूँ, ठीक है। तो ये सिंपल हमने एक चेक लगाना होता है। सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पब्लिक टाइम स्टैम्प्स फॉल्स, ठीक है। तो अपडेटेड ऐड क्रिएटेड ऐड जो कॉलम्स है वो उसके एरर नहीं देगा। रीलोड करता हूँ मैं,
तो यहाँ पे मेरे पास जो कह रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे जो है वो यूएसए हो गया, ठीक है। सेकंड रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो यूनिटी कोडिंग है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अली, और यहाँ पे ali@gmail.com, दैन अली फ्रॉम पाकिस्तान, सभी स्पेलिंग। तो सेव चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड सारा हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। सो ऑल सेट। सो ये था फ्रेंड आज का हमारी वीडियो टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि जो है वो हम कैसे मॉडल के थ्रू डाटा अपडेट कर सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। सो कंप्लीट लारावेल CRUD ऑपरेशंस की भी वीडियो मैंने जो है वो लास्ट क्रिएट की थी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, अगर आप वो देखना चाहिए वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में इशू है, कोई फंक्शन में इशू आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।